हरे कृष्णा, राधे राधे आप सभी को। कार्तिक मास में स्नान, दान, जप, तप और बहुत सारे नियम लिए जाते हैं। इसी तरह एक नियम है तुलसी पूजा का नियम। तो आज की वीडियो में बात करेंगे कि कार्तिक मास में किस तरह से हमें तुलसी पूजा करनी चाहिए। डेली पूरे कार्तिक मास तुलसी पूजा किस तरह से करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि कार्तिक मास से जुड़ी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कार्तिक मास में कोई भी स्नान, दान, जप, तप किया गया उसका फल हमें कहीं गुना होकर मिलता है। जाने अनजाने किए गए सभी पाप भी हमारे नष्ट हो जाते हैं। किस तरह से कार्तिक मास में तुलसी पूजा करें और यहाँ पर मैं आपको तुलसी पूजा की बिल्कुल सरल विधि बताऊंगी। उसके लिए हमें कौन कौन सी आवश्यक सामग्री चाहिए, सबसे पहले वही जान लेते हैं। सबसे पहली जो चीज़ आती है वो हमें चाहिए दीपक। आप मिट्टी का ले सकते हैं, आप तांबे का ले सकते हैं। अगर आप मिट्टी का दीपक यूज़ कर रहे हैं तो उसे आप रीयूज़ नहीं कर सकते हैं, आपको डेली नया ही दीपक लेना होगा। और अगर आप तांबे का या स्टील का दीपक ले रहे हैं तो उसे आप साफ़ करके डेली यूज़ कर सकते हैं। हमें इसके अलावा रुई चाहिए बत्ती बनाने के लिए, घी या तिल का तेल जिसमें हम जोत जलाएंगे, माचिस और रोली तिलक लगाने के लिए, चावल, अक्षत, फूल चढ़ाने के लिए, भोग लगाने के लिए आप मिश्री, बताशा या मखाने, ड्राई फ्रूट्स वगैरह कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पर आप भोग के लिए कोई फल भी ले सकते हैं। एक कलश जल का तुलसी माता को सींचने के लिए और एक कलश सूर्य को अर्घ्य देने के लिए। इसलिए आप किसी बड़े बर्तन में जल लेकर बैठें और साथ में कलश ले लें तांबे का, उसी से आप तुलसी माता सींच दें। तुलसी पूजा के बाद आप सूर्य को अर्घ्य भी ज़रूर दें। ये तो हो गई हमें तुलसी पूजा के लिए जो सामग्री चाहिए। अब बात कर लेते हैं तुलसी पूजा किस समय करनी है, कैसे करनी है और उस समय क्या क्या करना है। वैसे तो हम पूरे साल ही तुलसी पूजा करते हैं, दीपक जलाते हैं शाम के टाइम, लेकिन कार्तिक मास में तुलसी पूजा हमें दोनों समय ही करनी चाहिए। अगर आप सुबह शाम दोनों टाइम नहीं कर सकते तो आपको शाम के टाइम तो ज़रूर ही तुलसी पूजा करनी चाहिए। यहाँ पर मैं आपको कार्तिक में तुलसी पूजा पूरी डिटेल में बता रही हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप नहीं करना, ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले तो आपको कार्तिक मास देखिए शरद पूर्णिमा से शुरू हो गया है, तो आपको 3 से 4 के बीच में नहा लेना है। अब सबसे यानी कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान करना है, जिसे तारों की छाँव में भी कहा जाता है। अब सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त कितने बजे से कितने बजे तक का होता है, इसकी अवधि कितनी होती है। देखिए ब्रह्म मुहूर्त जो होता है 4 बजे से लेकर 5:30 बजे तक का समय जो होता है वो ब्रह्म मुहूर्त का होता है। सूर्य उदय होने के बाद हमें कार्तिक स्नान नहीं माना जाता है, हम नॉर्मल स्नान जो डेली में करते हैं वही स्नान माना जाएगा। अगर आप कार्तिक स्नान कर रहे हैं तो आपको 5:30 बजे से पहले ही यह स्नान कर लेना है। तो यानी कि आप 3:30 बजे उठेंगे, फ्रेश वगैरह होंगे, अपने जहाँ आपका पूजा स्थान है वहाँ पर झाड़ू पोछा थोड़ा सा करेंगे। देखिए बिना झाड़ू के कोई भी पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए, ना ही किचन में कुछ खाना बनाना चाहिए। सबसे उठते ही पहले हमारा रात को जो होता है बासी घर हो जाता है, तो सुबह हमें सबसे पहले झाड़ू लगा कर ही बाद में कोई काम करना चाहिए। तो आप सुबह उठकर फ्रेश होकर झाड़ू वगैरह लगा के पोछा भी लगा ले, आप उतने हिस्से में ही लगा ले। आप एक तो अपने मुख्य द्वार यानी कि आपका जो एंट्री गेट है वहाँ पर कर लीजिए, और जहाँ पर पूजा करेंगे आप, तुलसी है आपकी बाहर आंगन में, छत पर जहाँ पर भी है वहाँ पर कर लीजिए। अगर छत पे है तो आप गमले को कुछ दिनों के लिए आप नीचे ही ले आइए ताकि आपको पूजा करने में आसानी हो। सुबह के टाइम ठंड भी बहुत ज़्यादा होती है तो छत पर आपको ठंड लगने का भी डर रहता है। तो इस तरह से आप सारी चीज़ें अरेंज कीजिए कि आपको प्रॉब्लम भी ना हो और आपकी पूजा पाठ भी ना छूटे, आराम से सारे काम हो जाएं। फिर उसके बाद आप 4 साढ़े 4 तक स्नान कर लीजिए। सारा सामान एक दिन पहले ही आप तैयार करके रखिए ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो सारी चीज़ें अरेंज करने में। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर बीच में मैं आपको ये बता रही हूँ कि स्नान जब आप करेंगे तब उसमें आप थोड़ा सा गंगा जल मिला लें। साथ में आप जो तुलसी की रज होती है मिट्टी, वो भी चुटकी भर आप उसमें डाल लें। स्नान करने से पहले आप तुलसी को छू नहीं सकते हैं, तो कोशिश करें रात को ही, शाम के टाइम दिन छिपने से पहले आप थोड़ी सी निकाल कर रख लें और फिर उससे आप स्नान करें। और ये गंगा जल मिलाने से वैसे तो कार्तिक स्नान जो है नदी, तालाब यहाँ पर किया जाता है, लेकिन आजकल ये सब हमारे आसपास कहीं पर भी नहीं है, तो हम घर के पानी में ही गंगा जल मिलाकर उससे स्नान कर सकते हैं।
स्नान करते वक्त आप हर हर गंगे का जाप कर सकते हैं, ताकि गंगा माता हमारा जो कार्तिक स्नान है वो यहीं पर स्वीकार करे। कहते हैं ना, मन चंगा तो कटौती में ही गंगा। तो आप गंगा माता का ध्यान करते हुए स्नान करें। उसके बाद स्वच्छ कपड़े पहनकर आप अपने सबसे पहले ठाकुर जी को स्नान कराएं, अपने घर के मंदिर में दीपक जलाएं। अगर आप कथा कहानी कह रहे हैं तो आप मंदिर में ही कह लें, तुलसी पर बाद में आप लास्ट में दीपक जला सकते हैं। और अगर आप चाहें तो तुलसी के पास ही बैठकर कार्तिक महात्म्य, तुलसी की कहानी और भी जो कहानी आप सुनना चाहते हैं, तुलसी आरती वगैरह, वो वहाँ पर कर सकते हैं। बस बाहर थोड़ा सा ठंड लगने का डर रहता है, नहाने के बाद हम सुबह नहाते ही बाहर बैठेंगे तो ठंड लग सकती है। तो जैसा आपको सुविधा लगे आप वैसे कर सकते हैं, लेकिन पहले आप घर के मंदिर में पूजा करें, उसके बाद तुलसी पूजा आप बाहर करेंगे। कार्तिक के जो महात्मा होते हैं, रोज़ आप 1-2 महात्मा पढ़ेंगे तो आप ये 35-36 सारे महात्मा होते हैं ये पूरे 1 महीने के। तो कभी कभी 2 पढ़ लिए, कभी 4 पढ़ लिए। अगर आपके पास सुबह के टाइम नहीं समय होता है इतना, देखिए सारी कथा कहानी महात्मा सुनने का, आरती करने का, तो आप सिर्फ 1-2 कहानी सुनकर गणेश जी की आरती सुन लीजिए, तुलसी जी की आरती सुन सकते हैं। और फिर उसके बाद तुलसी आरती की क्या कहते हैं, ठाकुर जी की आरती आप कर सकते हैं। और दिन में आप जब भी आपको समय मिले, आप ऑफिस में हैं, बैठे बैठे फ्री टाइम में महात्मा सुन सकते हैं, बाकी की कहानियाँ भी सुन सकते हैं। अगर टाइम कम है तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। पूरे दिन आपको मन ही मन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे मंत्र का जाप करना चाहिए। और अगर आप माला करते हैं तो माला अगर आप डेली 2 कर रहे हैं तो आप कार्तिक में उसकी जो गिनती है उसे बढ़ा दीजिए, 4 कर लीजिए, 3 कर लीजिए, 5 कर लीजिए। जितना आप बढ़ाकर कर सकते हैं आपको उतना माला जाप करना चाहिए। अब आ जाते हैं तुलसी पर। सबसे पहले हम कलश से तुलसी को की जड़ में जल सींचेंगे, तुलसी को सींचेंगे। अगर आपके पास आंवला है तो आंवले को भी सींचेंगे। कार्तिक स्नान में तुलसी, आंवला, पीपल, इन सब की ही पूजा की जाती है। अगर आप मंदिर जा सकते हैं तो आप मंदिर भी जा सकते हैं, वहाँ जाकर आप पीपल भी सींच सकते हैं। दीपदान, आप दीपक जलाएं, आप घी का जलाएं, घी का नहीं जला सकते तो तिल के तेल का भी बहुत अच्छा माना जाता है। आप तिल के तेल का दीपक जलाएं। अक्षत चावल लें, चावल चढ़ाएं। चावल जो होते हैं वो टूटे हुए ना हो, आप संपूर्ण चावल लें। और फूल पुष्प अगर आपने मंगा के रखे हुए हैं तो पुष्प चढ़ाएं, भोग लगाएं। पताशा, मिश्री या कोई फल जो भी आपके पास हो आप उसका भोग लगा सकते हैं। आप तुलसी चालीसा का पाठ कर सकते हैं, जो महात्मा मैंने बताए वो सुन सकते हैं, कहानियाँ सुन सकते हैं। फिर तुलसी लास्ट में आपको तुलसी माता की आरती करनी है। उसके बाद तुलसी माता की आरती की वीडियो भी जल्दी आपको हमारे चैनल पर मिलेगी। और उसके बाद आपको तुलसी की परिक्रमा करनी है। अगर आपका गमला ऐसा बीचों बीच रखा है, आप चारों तरफ गमले की परिक्रमा कर सकते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है। और अगर आपके यहाँ इतनी जगह नहीं है तो आप तुलसी के पास वहीं पर खड़े होकर अपनी परिक्रमा करें। 2, 5, 7 जितनी हो सके, आप जितनी कर सके, 11, 21 उतनी आप परिक्रमा कर सकते हैं। परिक्रमा करनी है, तुलसी को प्रणाम करना है। फिर उसके बाद आपको सूर्य को अर्घ्य देना है। तुलसी पूजा, सारी पूजा समाप्त करने के बाद आपको उसको क्या कहते हैं, सूर्य भगवान को अर्घ्य भी देना है। अगर सूर्य नहीं निकला है तो आप ये ना समझे कि सूर्य तो नहीं निकला है अभी तो आप जल नहीं देंगे। आपको पता है आपकी किस दिशा से सूर्य निकलता है, आपके घर के पास कौन सी दिशा है वो जहाँ से सूरज निकल रहा है, तो आपको उसी तरफ अपना मुख कर कर सूर्य भगवान को अर्घ्य जरूर देना है। जिस कलश से आप सूर्य भगवान को जल दे रहे हैं उसमें 2 दाने आप चीनी के डाल लें। और आप जो भोग लगाते हैं तुलसी पर, उसमें तुलसी वो पताशा, मिश्री का जो भोग लगाते हैं उसे हाथ के हाथ आप उठा लें, नहीं तो आपकी तुलसी में चींटियाँ लग सकती हैं जो कि आपकी तुलसी माता को थोड़ा नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपकी तुलसी ख़राब ना हो। बस इसी तरह आप सुबह की पूजा कर सकते हैं। मैं शाम के समय की पूजा भी आपको बता रही हूँ, इसी में ही आप ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद आपको शाम को भी जब दोनों घर मिल जाते हैं, यानी थोड़ा अंधेरा हो जाता है अच्छी तरह से, तब आपको तुलसी पर दीपक जलाना है, दीपदान करना है। एक जो तुलसी पर दीपक जलाते हैं वो तो हमारा डेली वाला है ही, उससे अलग भी आपको एक दीपदान करना है तुलसी पर, आकाश पर, मंदिर पर, जहाँ जहाँ आपने नियम लिया है आप वहाँ कर सकते हैं। तुलसी पर तो आपके घर में ही है तो उस पर तो करना ही करना है। और अगर आपके घर के सभी सदस्य करना चाहते हैं तो सब अपना अलग अलग दिया लेंगे मिट्टी का, और उसमें तिल का तेल या घी जो भी आपके पास हो आप उससे वो दीपक प्रज्वलित कर देंगे। तुलसी माता की आरती करेंगे। शाम के टाइम आज आप रोज़
दामोदर अष्टकम का पाठ करेंगे। अगर आपको पाठ नहीं आता तो आप वीडियो यानी यूट्यूब पर भी दामोदर अष्टकम का पाठ सुन सकते हैं। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, आपको सब कुछ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी तुलसी पूजा करें और अपने सभी पापों का नाश करें और 2 गुना फल कार्तिक मास में भगवान विष्णु की कृपा पा सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे मित्रों।